हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान हो परमात्मा के चरणों में, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम्हें शांति है, उतनी देर आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने इनको हमारा भाई बना लिया, घर का भाई निभ नहीं लिया, भाई बना के बैठे। नहीं साहब इसको हमने हमारी बेटी बना लिया, घर की बहन बेटी को साड़ी नहीं दिला रही और दूसरी बेटी बनाते फिर। नहीं साहब इनको हमने हमारा काका जी बना लिया, तो घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा, आज तक नहीं सुलझ रहा और एक और काका बना के तैयार कर लिया। नहीं साहब ये हमारी बुआ है, नहीं साहब ये हमारा ये है। नहीं, संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो, अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता। परमात्मा को जोड़िए, परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चली जाए, उतनी शांति उतना सुख। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से 3 दिवसीय शिव चर्चा का यह सुंदर संवाद आज तृतीय दिवस है, विराम का दिवस है। स्मरण रहे संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा अपन घर से निकल कर चले गए मन अशांत हो गया। अच्छा जरा सा विवाद हुआ और लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको यह समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने। घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। कभी अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए और उसका अध्ययन करिए। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, एक चुंबक लगाई। परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगा। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़ें तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले, हमें बनाने से पहले, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, हमारा मस्तिष्क बन रहा था तो इसमें एक चुंबक फिट कर दिया। इसलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके इधर करते कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर की रीति है, बांस में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहां पर खड़ा करवा के पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वा कर वहीं घी उंडेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता, उस बांस को फेंक दिया जाता। देखा है आप लोगों ने इसको?
भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दे। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी। अब ये बात तो अपने तक हो गई। अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पाँव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने? कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में यह हो गया था, उसके घुटने बदल पाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए और उसका शरीर में यह करवाया। आंख में प्रॉब्लम हुई तो आंख के बारे में सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का सोच लिया। बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में वो बीमारी हो गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना हाओ ऐसी तो होती रहती है। दवाई खाऊंगी, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी। और मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवाकर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी। आधी तो टेंशन में मर गई, कहीं कैंसर कैंसर कैंसर, सोच आखिरी में सोच वही। एक पत्र है, हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है।